हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हमारे यूट्यूब चैनल मूमल इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 1 मई 2022 को जो हिंदी का पेपर होगा, कक्षा 8 का, उसका एक मॉडल पेपर। तो देखिए, मॉडल पेपर जो जारी किया गया है वो हूबहू बिल्कुल एज इट इज, जैसा कि बोर्ड से आपको पेपर आएगा उसी हिसाब से ये पेपर जारी किया गया है हमने। और ये पेपर जो जारी किया गया है वो RSCRT से जारी किया गया है। तो दोस्तों, प्लीज़ इस पूरे पेपर को आप देखें और बिल्कुल हूबहू उसी नमूने का, इसी तरीके का प्रश्न आपके लिए आएगा। कुछ प्रश्न इसमें से आपको एज इट इज ज्यों के त्यों भी आ सकते हैं। और आप पूरे पेपर को देख लें और निश्चित कर लें कि किस प्रकार के प्रश्न आपको आएंगे और किस प्रकार से आपको यह पेपर हल करना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में आपके लिए कुल 21 प्रश्न आएंगे। तो हम एक एक पेपर के लिए समाधान, आपको एक एक प्रश्न का समाधान हम बताते जा रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल मूमल इंग्लिश क्लासेज में आप बने रहें। और अभी तक आपने जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही आपको 1 मई को पेपर आयोजित होगा उसका फुल समाधान हम आपको यहाँ पर तुरंत डालेंगे। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अभी ना होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है सा, इसका उत्तर होगा बसंत ऋतु के विषय में कहा गया है। लाख की चूड़ियों को दूसरा प्रश्न है, लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। तो इसका दोस्त होगा दोस्तों मुंगेरिया। अमृत शब्द का विपरीत अर्थ है, इसमें होगा विष। इसके बाद में हमारा चौथा प्रश्न है, इसमें पीयूष शब्द का समानार्थ, प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द है। तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा प्रातःकाल। और हमारा पांचवा प्रश्न है, बदल, बदल को किस बात से चिढ़ती। बदल नहीं दोस्तों, यह बदलू है, क्योंकि बदलू जो था वह लाख की चूड़ियां बेचा करता था और उसको चिढ़ती दोस्तों कांच की चूड़ियों से। अब हम बात करते हैं अपने छठवें प्रश्न की। बस तो फर्स्ट क्लास है, वाक्य में विशेषण है। तो आपको पता होगा विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में विशेषता बतलाते हैं। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट जो है क्लास की विशेषता बतला रहा है। आगे हमारा छठवां प्रश्न है, हम भिखमंगों की डैश 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 स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले कविता की पंक्ति को पूरा कीजिए। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा दुनिया। हम भिखमंगों की दुनिया स्वच्छंद लुटाकर, एक मिनट सॉरी, सातवां जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें दा बिल्कुल सही है। हम भिखमंगों की दुनिया स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। अब हम बात करते हैं आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न आया है हमारा, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पाठ के आधार पर तमिल में चिट्ठियों को क्या कहते थे। जी हाँ दोस्तों, तमिल में चिट्ठियों को कहते थे काड़िद। इसका उत्तर हो जाएगा काड़िद। रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो इसको तो आप पता ही होगा, रवि प्लस इंद्र, दो शब्दों के मेल से जो बनता है वह समास कहलाता है। चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था। तो चिड़िया की चोंच में दबा हुआ था बा, तिनका, तिनका दबा हुआ था दोस्तों। और अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। 12वां प्रश्न है हमारा, जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है हम उसको कहते हैं दड़वा। और नैनन के जल सौ पग धोए कवि में किसने पैर धोए। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है इस प्रश्न का उत्तर, कि इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में डालें और बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने अपने विचारों को बताएं कि नैनन के जल सौ पग धोए पंक्ति में किसने पैर धोए। तो ये अपना उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। इसके बाद में हम बात करते हैं, जी हाँ दोस्तों, 14वें क्वेश्चन की। 14वें क्वेश्चन की हम बात करें तो पुडुकोट्टई किस राज्य का जिला है। तो पुडुकोट्टई तमिलनाडु राज्य का जिला है। गौरैया की टोपी में कितने फंदे थे, ये भी आपको मालूम होगा। गौरैया की टोपी में कितने फंदे थे, 5 फंदे थे। जी हाँ दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से 15 क्वेश्चन आपके लिए एक एक अंक के आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें आपको आवा सादा में से कोई एक को भरना होगा। इसके बाद में हमारा दूसरा प्रश्न आ जाता है, नीचे दी गई पंक्तियों की पूर्ति सही शब्द चुनकर कीजिए। और आपको ऊपर बॉक्स में आ जाएंगे कि कुछ शब्द आएंगे और उनसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाई जाएगी। तो इसमें पहला प्रश्न है, अभी ना होगा मेरा। तो देखिए दोस्तों, इसमें तो आ जाएगा क्या, अंत।
कभी ना होगा मेरा अंत, पहले में हो गया अंत। और दूसरे में देखिए दोस्तों, अब दूसरा है मैं ही अपना, दूसरे में आ जाएगा स्वप्न मृदुल, स्वप्न। जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न है हमारा, तीसरे में आ जाएगा प्रत्युष। क्या हो जाएगा? प्रत्युष। और प्रत्युष शब्द का अर्थ आपको पहले बता दिया, प्रातःकाल जगह एक प्रत्युष मनोहर। और इसके बाद में आ जाएगा चौथा प्रश्न है हमारा, धोती फटी सी लटी। तो इसमें देखिए, इसमें आ जाएगा दुपट्टी। ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें से ये दुपट्टी आ जाएगा। इसके बाद में पूछत दीन दयाल को धाम, देखिए ऊपर ये दिया गया है आपको, तो इसमें से आ जाएगा धाम। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए लगातार हमारे चैनल पर, और हम आपको बहुत अच्छा सटीक इसका समाधान बताते जा रहे हैं। ठीक यही पेपर आपके लिए आएगा। और अब अगला है ऐसा बेहाल, ऐसा बेहाल खाली जगह सुपग कंटक जाल लगे पुनि जो है। तो इसमें देखिए, इसमें आ जाएगा बेवाइन। ये कहाँ दिया गया है आपको? ये दिया गया बेवाइन। इसके बाद में देखिए अगला आ जाएगा खाली जगह कांख में चाप रहे तुम, कांख में चाप रहे तुम। तो देखिए दोस्तों, अब एक ही चीज बच गई है इसमें हमारी, पोटरी। तो इसमें आ जाएगा पोटरी। तो इस प्रकार से आपको 7 दूसरे प्रश्न में 7 रिक्त स्थान वाले सेंटेंस आएंगे, तो सातों 1 नंबर के। तो इस प्रकार से 15 वो हो गए और 7 ये हो गए। अब तक हमने आपको 22 क्वेश्चन आपके लिए बता दिए। ठीक वैसा ही सेम एज मॉडल आपके लिए आएगा। इसके बाद में अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही पर सही का व गलत पर गलत का निशान लगाइए। ये आपके लिए 6 प्रश्न ऐसे आएंगे जो सही गलत आपको करने हैं। तो देखिए, दोषों का पर्दाफाश करना गलत बात, बुरी बात नहीं है, ये सत्य है या असत्य? तो दोस्तों ये इसके लिए हम इस पर लगाएंगे सही, ये बिल्कुल सही है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म नहीं मानता, तो ये हो जाएगा गलत। जी हाँ दोस्तों, ये गलत है। तीसरा है ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें चौथा जो प्रश्न है हमारा, सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर दुखी था। ये चौथा प्रश्न है हमारा गलत। मूर्खता पर वो दुखी नहीं था, वो खुश हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, 5वां। इसमें आदमी तो लिबास से फक्त लाज ही नहीं ढकता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। जी हाँ दोस्तों, ये सत्य है। अगर किसी प्रश्न पर आपको कोई आपत्ति हो, कोई समस्या हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। 6वां प्रश्न है, कपड़ा बुनने वाले को बुनकर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बुनकर कहा जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। अब हमारा चौथा प्रश्न है। इस प्रकार से आपको 6 प्रश्न ये थे। अब चौथे प्रश्न में देखिए आपसे 4 प्रश्न, 4 उसमें विकल्प दिए गए हैं, 4 नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, उनके आपको उत्तर लिखने हैं और प्रत्येक 1-1 अंक का है। नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। तो जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा, चंद्रमा के पर्यायवाची आप देखिए, चंद्रमा के पर्यायवाची लिख सकते हैं आप, शशि है। और मयंक, और भी लिख सकते हैं आपसे जो आते हों। ये हो गए किसके? चंद्रमा के, शशि और मयंक। पुष्प के हो गए दोस्तों, पुष्प के हो गए। देखिए, पुष्प के आप लिख सकते हैं फूल लिख सकते हैं, और प्रसून लिख सकते हैं, कुसुम लिख सकते हैं, सुमन लिख सकते हैं। कोई 2 आपसे पूछे गए थे, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब आ जाता है हमारा भ्रमर। तो भ्रमर के पर्यायवाची जो शब्द लिखे जाएंगे, देखिए भ्रमर का आप भौरा लिख सकते हैं, अली लिख सकते हैं, और सटपद। जी हाँ दोस्तों, सटपद, ये 6 पैर वाला जो होता है ना, उसको हम सटपद यानी भौरा कहते हैं। और इसके बाद में हमारा अगला है सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची तो देखिए दिनकर, ननू अमार साहब बताते थे हमको, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। देखिए ये 4 पर्यायवाची, और रवि है इसका। कुछ भी आप जो आपसे आते हों
वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे 5वें प्रश्न की। नीचे दिए गए वाक्यांशों का सही मिलान कीजिए। तो फिर पुनः आपको 4 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनको हमें मैच करना है, मिलान करना है। तो देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती। जी हाँ दोस्तों, हम दीवानों की क्या हस्ती। दूसरा, मस्ती का आलम साथ चला, इसका मैचिंग साथ चला। उल्लास और ये देखिए, आए बनकर उल्लास अभी। और हम धूल उड़ाते, इसका हो जाएगा जहां चले। हम धूल उड़ाते जहां चले। इस प्रकार से हम इनका मैचिंग कर देंगे। अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है 6वां प्रश्न है दोस्तों। दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखिए। तो वस्तु के बदले वस्तु लेना देना क्या कहलाता है? ये होता है आदान प्रदान। ये होता है क्या? आदान प्रदान। और इस अगला है हमारा कई वर्षों पुराना। तो कई वर्षों पुराना हो जाएगा पुरातन। पुरातन, पुरातन काफी पुराना जो होता है वो। और अगला है हमारा सरलता से मिल जाना। तो ये होता है सरलता से मिल जाना क्या? सहज। किसी पर कोई आपत्ति हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर डालें। और इसके बाद में हमारा अगला है 100 साल। इसको हम कहते हैं शतक, क्योंकि 10 साल का होता है दशक और 100 साल का होता है शतक। अब हम बात करते हैं दोस्तों 7वें प्रश्न की। तो 7वां प्रश्न है हमारा, समझदार आदमी को शाम वाली बस से सफर क्यों नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो समझदार आदमी को बस इसमें आपको ये जो बस की यात्रा वाला पाठ था उसमें से दिया गया था। तो देखिए, समझदार आदमी को बस से यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बस की जो हालत थी वो कैसी थी? हालत खराब थी। बस की हालत खराब थी, खटारा थी। बस कहीं भी धोखा दे सकती थी। क्या दे सकती थी दोस्तों? ये दूसरा 2 अंक का प्रश्न है। 7वें प्रश्न को लिख रहे हैं, समझदार आदमी को शाम वाली बस से सफर क्यों नहीं करना चाहिए। तो बस की हालत कैसी थी? खराब थी। बस कहीं भी धोखा दे सकती थी। बस यात्रियों को गंतव्य तक ठीक से पहुंचा ही देगी, यह कहना मुश्किल था। इसलिए समझदार आदमी को शाम की बस से यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद में हमारा 8वां प्रश्न है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों। तो देखिए, इस बुक में आया है कि हमको कौन सी ऋतु अच्छी लगती है? बसंत। हालांकि ये आपके विवेक का वाला प्रश्न है। तो हमको बसंत ऋतु अच्छी लगती है। और क्यों लगती है? क्योंकि उसमें देखिए मौसम कैसा रहता है? अच्छा, मौसम अच्छा रहता है और जलवायु अच्छी रहती है, और हम सब लोग मन से उसमें प्रसन्न रहते हैं। चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देती है, इसलिए हमें बसंत ऋतु अच्छी लगती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। और हमारा 9वां प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए, 9 10 11 हो जाना, इसका अर्थ पहले बता दें हम आपको। इसका अर्थ है भाग जाना। भाग जाना। और 9 2 11 मतलब इसको आप किसी प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो सटीक उदाहरण बच्चे लिखते हैं कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। तो इसका तो ये हो गया। आंखों का तारा, इसका अर्थ होता है प्यारा होना। प्यारा होना या प्रिय होना, बहुत ज्यादा प्रिय होना। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि कृष्ण यशोदा की आंखों के तारे थे। तो कोई भी आप सेंटेंस लिख सकते हैं, महेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। तो इस प्रकार से ये 2 हमारे मुहावरे थे जो 2 अंकों के थे। इस प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों 10वें प्रश्न की ओर। और 10वां प्रश्न आपको आएगा उपसर्ग वाला। तो ये यहाँ पर प्र उपसर्ग लगा करके 2 वाक्य बनाने हैं। तो देखिए, पहला इसमें है प्र उपसर्ग लगा करके आप कोई भी शब्द बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर आपके लिए लिया है, देखिए इसमें प्रयोग, प्र प्लस योग बराबर प्रयोग। तो पहला तो हो जाएगा हमारा प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, पहला हम प्रयोग कर सकते हैं।
और दूसरा शब्द जो इससे बनाएंगे हम प्र प्र से देखिए प्र प्लस लय बराबर हो जाएगा प्रलय, क्योंकि इसमें इस प्रकार के शब्द लगाए जाते हैं जो मूल शब्द होते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, कोरोना वायरस से बचाव के 2 उपाय लिखिए। तो देखिए, एक तो मास्क का प्रयोग करना, मास्क का प्रयोग इस तरीके से आप लिख दें। 2 अंक का प्रश्न है ये, 2 आपसे पूछे गए हैं, प्रत्येक 1 अंक का होगा। और दूसरा सैनिटाइजेशन लिख सकते हैं हम इसमें, सैनिटाइजेशन। और भी आपको यदि कोई याद हो तो देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी भी लिख सकते हैं आप इसमें। सामाजिक, हमसे केवल 2 ही पूछे गए थे, सामाजिक दूरी यानी आम जनता से हमको भीड़ भाड़ से दूरी रखनी चाहिए। इसके बाद में हम आगे प्रश्न करते हैं, आगे उत्तर बताते हैं आपको। 12वां जो प्रश्न है उस पर चलते हैं। गाड़ी चलाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए, गाड़ी चलाते समय आपको खूब पता होगा कि हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वाहन को हमें तेज गति से ना चलाएं, यानी तेज गति ना हो। दूसरा, नशे की हालत में ना चलाएं, नशे की हालत में भी वाहन को ना चलाएं। और अगर आप लिखना चाहें इसमें तो देखिए, अगला है कि तीसरा जो अगर पॉइंट लिखना चाहें तो चालक को अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और लीड वगैरह न लगा करके नहीं चलाएं। तो इस प्रकार से आप बहुत कुछ चीज़ें लिख सकते हैं इसमें। और अगला जो प्रश्न है हमारा, साइकिल को विनम्र की सवारी क्यों कहा गया है। तो हाँ, तो दोस्तों, साइकिल को विनम्र की सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि साइकिल बिना ईंधन और बिना किसी शोर के चलती है। तो देखिए, बिना ईंधन व शोर के चलती है। इससे प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं होता है, ना तो ईंधन जलता है ना कोई शोर शराबा होता है। इससे कोई प्रकृति को नुकसान नहीं होता है, हर तरह के रास्ते पर चलने को तैयार रहती है। इसलिए इस साइकिल को विनम्र की सवारी कहा गया है। अगला हमारा जो प्रश्न है, कामचोर कहानी हमें क्या संदेश देती है। तो दोस्तों, कामचोर कहानी हमको संदेश देती है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, अपना काम खुद करें और नौकरों के भरोसे ना रहें। ये इसका मूल संदेश है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए और हमें नौकरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आलस्य को त्याग करके हमें तुरंत काम पे लग जाना चाहिए। इसके बाद में 15 से 17 जो प्रश्न दिए गए हैं, गद्यांश दिया गया है और गद्यांश में से आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गद्यांश इस प्रकार से है, पर्वत के अंधेरे घाटियों में एक नदी भी बहती थी, अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहां लहरें दूध के झाग से सफेद दिखाई देती थी। तो देखिए दोस्तों, 15वां जो पहला प्रश्न है, नदी कहाँ पर बहती थी। तो पर्वत की अंधेरी, इसमें हम लिख देंगे पर्वत की पहली लाइन में दिया गया है, अंधेरी घाटियों में नदी कहाँ बहती थी, पर्वत की अंधेरी घाटियों में बहती थी। इसके बाद में अगला है हमारा, नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें कैसी दिखाई देती थी। तो देखिए, जिस जगह पर लहरें, नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के झाग जैसी सफ़ेद दिखाई देती थी। ये आपका ये यहाँ से और यहाँ तक का आ जाएगा। इसके बाद में हमारा 17वां प्रश्न है, शोर मचाना शब्द का क्या अर्थ है। शोर मचाने का मतलब है आवाज़
करना, आवाज करना, कोलाहल होना। ये इस प्रकार से हम 17 प्रश्न पर पहुंच गए। अब 18वां प्रश्न नीचे दिए गए पद्यांश पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो देखिए ये 3 अंक का है आपके लिए। और पद्यांश है, शीस पगाना झगा तन में प्रभु, जाने को आई बसे कई ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, औ पाँव अपानव को नहीं सामा, द्वार खड़ों दुज दुर्बल एक रहो, चकिसों वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका भावार्थ आपको लिखना है। भावार्थ प्रस्तुत पंक्तियां हमारे सुदामा चरित पाठ से ली गई हैं। और इसमें देखिए, इसमें द्वारपाल इस प्रकार से शुरू करेंगे, द्वारपाल श्री कृष्ण को सुदामा की स्थिति के बारे में बता रहा है। द्वारपाल कृष्ण को यहाँ पर सुदामा की स्थिति के बारे में बता रहा है। और इन पंक्तियों को आप अपने शब्दों में यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल कर देंगे। इसके बाद में देखिए हमारा प्रश्न है 19, किसी एक शीर्षक पर हिंदी में कहानी लिखिए। तो मेहनत का फल मीठा होता है और जैसे को तैसा, यानी टिट फॉर टैट। आपने कई कहानियां इस प्रकार की सुनी होंगी, मेहनत का फल मीठा होता है। तो इस विषय में आप कोई कहानी लिख दें और जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। इसमें जैसे कि हाथी की और दर्जी की कहानी भी लिखी जा सकती है। हाथी की और दर्जी की कहानी, क्योंकि उसमें टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा कहा गया, बताया गया था। इसके बाद में देखिए आपका अगला जो प्रश्न है, और ये इस प्रकार का प्रश्न है, स्वयं को दीपिका मानकर अपने प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्रवाई हेतु 3 दिवस का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखनी थी, 5 अंक की थी ये। या फिर अब विद्यालय में वार्षिक उत्सव पर पात्रों का चयन करते हुए संवाद बनाइए। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक संवाद लिखना था। इस प्रकार से अब हमारा 21वां जो प्रश्न है दोस्तों, 21वें प्रश्न पर हम आ चुके हैं, जो अंतिम प्रश्न है इसका। और ये 8 अंक का आपका प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसमें आपसे पूछा गया है, किसी एक पर एक निबंध लिखिए। हमारा विद्यालय, किसी यात्रा का दृश्य, स्वच्छ भारत अभियान, और चौथा मैं आपको दे देता हूँ कोरोना। हो सकता है कि आपको इस विषय पर भी एक निबंध आ जाए, तो इस विषय पर भी आप तैयारी कर लें। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको इसका पूर्ण सॉल्यूशन बताया। इस प्रकार का पेपर आपके लिए आएगा। और हमारी तरफ से मूमल इंग्लिश क्लासेज की तरफ से आपको थैंक्स, और पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और हमारी तरफ से बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं। बस हम तो यही चाहते हैं कि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि 1 मई को जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा तो तुरंत हम उसकी आंसर की आपके लिए डाल देंगे, तो तुरंत आपके लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय मूमल इंग्लिश क्लासेस दोस्तों।